तो आज अपने दिल को थाम लीजिए, कुर्सी की पेटी को बांध लीजिए, क्योंकि आज एक ऐसा खुलासा होगा, एक ऐसा वीडियो जो आपको दिखाएंगे, जिसे देखकर आप उछल पड़ेंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी आस्था, आपकी भावना और आपके खुदा के घर का इस्तेमाल किसी की तिजोरी भरने और किसी को डिप्टी सीएम बनाने के लिए किया जा रहा है? सावधान हो जाइए, क्योंकि आज बंगाल की राजनीति का वो काला पन्ना खुलने जा रहा है जिसे देखकर आपका खून खौल उठेगा। जी हां, 1000 करोड़ रुपए की डील, बाबरी के नाम पर वोट का सौदा और जनता को बेवकूफ समझने की वो सनक जिसने लोकतंत्र को बाजार बना दिया है। हुमायूं कबीर, वो नाम जो खुद को बंगाल के मुसलमानों का रहनुमा कहता है, लेकिन पर्दे के पीछे बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ मिलकर अंडरग्राउंड एग्रीमेंट की बिसात बिछा चुका है। आज पर्दा उठेगा उस चेहरे से जो सामने से गाली देता है और पीठ पीछे से गले मिलता है। आज दूध का दूध और पानी का पानी होगा। इस महा खुलासे में आपको वो वायरल वीडियो भी दिखाऊंगा जिसे देखकर आपके पैरों तले की जमीन खिसक जाएगी। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका दोस्त अजीत आनंद। स्वागत है आपका वाईबीएन नेशनल में, जहां सच बोलने की हिम्मत और झूठ को बेनकाब करने की जिद कभी कम नहीं होती। साथियों, आज मेरे पास जो वीडियो है वो सिर्फ एक वीडियो नहीं, बल्कि बंगाल की जनता के साथ हुए सबसे बड़े धोखे का प्रमाण है। एक तरफ ममता बनर्जी का किला ढहाने की साजिश है, तो दूसरी ओर बीजेपी के बड़े दिग्गजों के साथ करोड़ों की सेटिंग का आरोप है। आज हम बात करेंगे कि कैसे हुमायूं कबीर, शुभेंदु अधिकारी और एमपी के मोहन यादव जैसे नामों के बीच एक ऐसी खिचड़ी पक रही है जिसकी महक से बंगाल की हवा भी जहरीली होने वाली है। तो कुर्सी थाम लीजिए, क्योंकि यह कहानी किसी फिल्मी थ्रिलर से बिल्कुल कम नहीं है। कहानी की शुरुआत होती है एक शब्द से, बाबरी। अयोध्या में क्या हुआ वो इतिहास है, लेकिन बंगाल में बाबरी के नाम पर जो खेल हो रहा है वो एक पॉलिटिकल क्राइम है। हुमायूं कबीर दावा करते हैं कि उन्होंने 6 दिसंबर को नींव रख दी है। बिना बुलाए 1 लाख लोग आ गए। आखिर क्यों? क्योंकि उन्हें लगा कि कोई उनके लिए मस्जिद बना रहा है। पर कबीर की असली चाल कुछ और है। सुनिए ध्यान से। वो कहते हैं आज नमाज पढ़ने 2 लाख लोग आएंगे, पर मस्जिद का काम फरवरी से पहले शुरू नहीं होगा। आखिर क्यों? क्योंकि असली मकसद मस्जिद बनाना नहीं है, बल्कि चुनाव तक उसे इमोशनल गुब्बारे को फुलाए रखना है। यह एक ट्रैप है साथियों, हुमायूं कबीर खुद कह रहे हैं कि वो ममता बनर्जी के वोट बैंक में सेंध लगाएंगे ताकि हिंदू वोट अपने आप बीजेपी की तरफ चला जाए। क्या यह ध्रुवीकरण की सबसे गंदी राजनीति नहीं है? अब आते हैं सबसे बड़े खुलासे पर। राजनीति में नीति नहीं, अब सिर्फ नोट चलते हैं। हुमायूं कबीर की डिमांड है 1000 करोड़ रुपए। एक सीट पर 3 से 4 करोड़ रुपए का खर्चा। और यह पैसा कहां से आएगा? यहां नाम आते हैं उन कद्दावर नेताओं के जो खुद को पाक साफ कहते हैं। हुमायूं कबीर की इस वीडियो में दावा किया जा रहा है कि उनकी सीधी सेटिंग शुभेंदु अधिकारी से है। शुभेंदु ने उन्हें भरोसा दिया है कि दिल्ली लेकर जाएंगे और पीएमओ तक बात पहुंचाएंगे। इतना ही नहीं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव का नाम भी इस खेल में उछाला जा रहा है। कबीर कहते हैं मोहन यादव मुझसे डायरेक्ट कनेक्शन रखते हैं। उन्होंने मुझे डिप्टी सीएम बनवाने का वायदा किया है। सोचिए, एक तरफ बीजेपी बाबरी का विरोध करती है और दूसरी ओर बीजेपी के एक मुख्यमंत्री एक ऐसे शख्स को सपोर्ट कर रहे हैं जो बाबरी मस्जिद बनाने के नाम पर वोट मांग रहा है।
मेरा जितना ममता बनर्जी को खिलाफ बोलेंगे उतना ही भाजपा को खिलाफ बोलेंगे। वो लीडर ऑफ द अपोजिशन के साथ मेरा बात हुआ और शुभेंदु अधिकारी के साथ। हाँ, वो शुभेंदु अधिकारी बोला जो आप दिल्ली जाएगी 22 तारीख को बाद मैं भी जाऊंगी, अलग करके आपको सेंट्रल लीडरशिप को साथ बात करा दी। फिर डायरेक्ट और जो मोहन यादव जी है ना, मध्य प्रदेश का चीफ मिनिस्टर मोहन यादव, वो मेरा साथ कनेक्शन रखते हैं। वो लोग बोला जो पीएमओ के साथ मेरा बात हुआ आपको साथ कनेक्शन रखने के लिए, वो लोग उसका सीएम भी आपके साथ कनेक्शन रखा। हाँ, सीएम डायरेक्ट मुझे हम लोगों को इन्फॉर्मेशन था आसाम का सीएम, आसाम का जमींदारी दिया, लेकिन बाद में पीएमओ आसाम को जोड़ के रखा, लेकिन डायरेक्ट मोहन यादव जी को मेरा साथ बातचीत करने के लिए, तो दोनों को ही मेरा कनेक्शन में है। आपको 100 से 110, 20 तक जा सकता भाजपा, लेकिन आपको 148 नहीं मिलेगा। जितने ही शुभेंदु अधिकारी जी बोली है उनको मैं ही बोला, तो बोले ठीक है आपको तो जोड़ के। और मोहन जी मुझे बताया जो आपको जो 70-80 जो सीट आपको मिलेगा तो डायरेक्ट आपको डेप्यूटी दे दूंगा, मेरा सीएम बोला आपको डेप्यूटी, ठीक है डेप्यूटी सीएम किए। मैं उनको भी बोला, शुभेंदु जी को बोला मेरा पास पैसा चाहिए, मैं मुसलमान को इकट्ठा करने के लिए, उनको चुनाव में मेरा पास वोट लेने के लिए, वो एक सीट में 3 करोड़ 4 करोड़ खर्चा होगा। वो जो टीएमसी वाला जो है सत्ता में है वो पैसा ज़्यादा नहीं देते, लेकिन आज के दिन में जो नया मेरा मुसलमान को जो उम्मीदवार खड़ा करेगी वो सब शिक्षित मतलब होगी, स्वच्छ भावमुक्ति होगी, मुसलमान को पास उनको ज़्यादा इम्पोर्टेंस भी है, लेकिन मेरा पैसा का जरूरत है। आपको टोटल कितना पैसे का जरूरत है जो आप ये अपने लक्ष्य है इसको पूर्ण कर सकते हैं? नहीं, पूरा लक्ष्य होगा 1000 मिलेगा तब बहुत, मतलब 1000 करोड़। आखिर ये कैसा गठबंधन है, ये कैसी अंडरग्राउंड सेटिंग है? क्या बंगाल की सत्ता पाने के लिए किसी भी हद तक गिरा जा सकता है? लेकिन इस पूरी बातचीत का सबसे शर्मनाक हिस्सा अब आपके सामने आएगा जब दूसरा शख्स पूछता है कि मुस्लिमों को बेवकूफ बनाना है, क्या वो बनेंगे? तो हुमायूं कबीर का जवाब सुनिए। वो वीडियो में कहते हैं जरूर बनेंगे, वो बहुत मासूम है। साथियों, ये शब्द आपके कान में पिघले हुए शीशे की तरह लगने चाहिए। जो नेता आपकी दुआओं में शामिल होने का नाटक करता है, वो आपको बंद कमरों में बेवकूफ और मासूम कहकर उपहास उड़ाता है। उसका प्लान देखिए, चुनाव सिर्फ 5% कम करो, वोट बटोर लो और चुनाव के बाद अगर काम रुक जाए तो कह दो कि कोर्ट ने रोक दिया। यानी मस्जिद बने ना बने, हुमायूं कबीर को डिप्टी सीएम की कुर्सी और 1000 करोड़ रुपए का फंड मिल जाना चाहिए। तो क्या बंगाल के मुसलमान इतने सस्ते हैं कि उनकी आस्था का सौदा 1000 करोड़ में हो जाए? तो बंगाल के भाइयों बहनों, आज इस एपिसोड का सच आपके सामने रख दिया गया है, जो आपकी आंखों पर पट्टी बांधने के लिए बुना गया था। यह लड़ाई टीएमसी बनाम बीजेपी की नहीं है, यह लड़ाई आपके विश्वास बनाम उनके व्यापार की है। हुमायूं कबीर जैसे मोहरे और उनके पीछे बैठे बड़े खिलाड़ी सिर्फ शतरंज की चालें चल रहे हैं। तो आज मैं आपसे पूछता हूं, क्या आप एक वोटिंग मशीन हैं? क्या आपकी आस्था किसी की तिजोरी भरने का जरिया है? तो जाग जाइए, इससे पहले कि ये वोट बैंक का खेल आपकी आने वाली नस्लों का भविष्य बेच दे। शुभेंदु अधिकारी, मोहन यादव और हुमायूं कबीर के इस ट्रायंगल को पहचानिए। अगर आपको लगता है कि यह खुलासा बंगाल की आंखें खोलने के लिए जरूरी है, तो इस वीडियो को जंगल की आग की तरह फैला दीजिए। और हां, साथ में कमेंट बॉक्स में अपनी ताकत जरूर दिखाइए। बिना डरे
और बताइए कि जनता बेवकूफ है या नहीं। तो देखते रहिए YBN नेशनल। सच कड़वा है लेकिन सच दिखाना ही हमारा धर्म है। जय हिंद, जय बंगाल।